और कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे बसवराज बोम्मई। येदियुरप्पा की जगह लेंगे बसवराज बोम्मई। बसवराज को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। येदियुरप्पा ने बोम्मई के नाम का प्रस्ताव दिया। लिंगायत समुदाय से ही आते हैं बसवराज बोम्मई। बीएस येदियुरप्पा ही की तरह वो सदारा लिंगायत समुदाय से आते हैं और बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। तो देखिए, ये पैर छूते हुए बसवराज बोम्मई बीएस येदियुरप्पा ने ही उनके नाम का प्रस्ताव सामने रखा, जिसके बाद विधायक दल ने बसवराज बोम्मई को नेता के तौर पर चुन लिया है। कर्नाटक में 17% लिंगायत वोट है और लिंगायत वोटों के आधार पर ही बीएस येदियुरप्पा भी एक बड़े कद तक पहुंचे। अशोक धर्मेंद्र प्रधान को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी और वो मौजूद थे कर्नाटक में ही। जो हस्तांतरण होना था सत्ता का, एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री का चयन, बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चयन, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो वहां मौजूद रहे और वो इन तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, यानी येदियुरप्पा जिस समुदाय से आते हैं, लिंगायत समुदाय से, उसी समुदाय से आते हैं, 17% वोट है, तो बीजेपी अभी भी उसी तरह के जो पैटर्न है उसी पर कर्नाटक में आगे बढ़ रही है। और बसवराज बोम्मई क्या एक एक्सेप्टेबल चेहरा है सभी के लिए, सभी विधायकों के लिए, क्योंकि खुद येदियुरप्पा ने उनके नाम का प्रस्ताव सामने रखा? हाँ जी, कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी का 16% वोट है। इसकी वजह से बीजेपी ने अभी पॉलिटिकल चंद्रमोहन, आपको आवाज मिल रही है? इसलिए इसका वजह से अभी चंद्रमोहन जी बताइए। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि खुद येदियुरप्पा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, बसवराज बोम्मई ने सबसे पहले उन्हीं के पैर छुए नेता चुने जाने के बाद, तो अब कह सकते हैं कि कर्नाटक में सब कुछ सही हो गया है, येदियुरप्पा को भी एक्सेप्टेबल हैं, सारे विधायकों को एक्सेप्टेबल हैं बसवराज बोम्मई? हाँ जी, बसवराज बोम्मई इज द ट्रस्टेड पर्सन ऑफ द येदियुरप्पा। इसलिए अभी बसवराज बोम्मई को अगले चीफ मिनिस्टर का पद के तौर पे अभी चुना गया है। बसवराज बोम्मई कंटिन्यूस 3 टाइम एमएलए शिगावी कॉन्स्टिट्यूंसी से और वो ये जनता परिवार का नेता है। इनका पिता भी कर्नाटक में पहले 1988 में चीफ मिनिस्टर भी था और उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर भी था एसआर बोम्मई ने। एसआर बोम्मई का बेटा अभी बसवराज बोम्मई कर्नाटक का अगला चीफ मिनिस्टर होगा। अभी आज बीजेपी का लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में बसवराज बोम्मई को बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का नया नेता का तौर पे चुन गया है। अभी येदियुरप्पा का सपोर्ट भी है बसवराज बोम्मई का, और ये बसवराज बोम्मई भी लिंगायत है। इसका वजह से बीजेपी का लिंगायत वोट बैंक बीजेपी में रहेगा और इंटैक्ट होगा और बीजेपी लिंगायत वोट बैंक दूसरे पार्टी को नहीं चले जाएगा। इसका वजह से अभी बसवराज बोम्मई का सिलेक्शन का वजह से। चंद्रमोहन, ये भी जानना चाहेंगे कि चुन लिया गया है, लेकिन अब शपथ ग्रहण कब होगा या आगे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी क्या कोई और जानकारी मिल रही है? हाँ जी, कल 3:30 बजे राजभवन में चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद कैबिनेट का फॉर्मेशन भी होगा। बट अभी कर्नाटक में नॉर्थ कर्नाटक रीजन में फ्लड का सिचुएशन भी है। इसका वजह से अभी कैबिनेट प्रवेश में कुछ देर डिले भी हो सकते हैं। बट कल चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण लेगा, उसके बाद कैबिनेट फॉर्मेशन होता है, बीजेपी हाईकमांड के साथ डिस्कस करके कैबिनेट फॉर्मेशन करेगा। चंद्रमोहन, क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि येदियुरप्पा ने अपने ही ट्रस्टेड, अपने ही विश्वास पात्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा? हाँ जी, बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा का ट्रस्टेड आदमी है और वो उनके साथ भी काम किया है येदियुरप्पा का साथ। उन्होंने पहले बसवराज बोम्मई जनता परिवार में था, इनको बीजेपी में लेकर येदियुरप्पा ने। जी चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि कौन है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। 61 साल के हैं बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और जनता दल के साथ अपनी सियासी पारी शुरू की थी। 2008 में जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। येदियुरप्पा सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। कर्नाटक सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं और अब उन्हें चुना गया है नए मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।